स्त्री संग में मैं आसक्ति बनकर निवास करूंगा, अहिंसा में मैं निर्दयता बनकर निवास करूंगा। लेकिन राजन, ये तो आपके दिए हुए स्थान है ना, मैं भी एक अन्य स्थान मांगता हूं। एक अन्य स्थान कोई भी दे दें आप। परीक्षित ने विचार करके कहा, मैं तुम्हें स्वर्ण में निवास देता हूं कलयुग। अब यहां सावधान रहना, माताएं जो आभूषण पहनती हैं, सज्जन जो मुद्रिका इत्यादि पहनते हैं, उसमें कलयुग का निवास है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि इसी श्रीमद् भागवतम में भगवान अपने विभूति योग का जब उपदेश उद्धव जी को कर रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया है मुक्त कंठ से, धातुनाम कांचन अस्मि, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं उद्धव। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से विभूति योग का वर्णन किया है, वैसे 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में भगवान ने उद्धव से अपने विभूति योग का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है धातुओं में स्वर्ण। अब इन दोनों बातों की सांगता कैसे होगी जी? यहां परीक्षित स्वर्ण में स्थान दे रहे हैं और वहां भगवान कह रहे हैं स्वर्ण को मेरा ही स्वरूप जानना उद्धव। यहां दो बातें नहीं है, बात एक ही है। जो अधर्म से, जो अन्याय से, जो हिंसा से, जो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करके धन संपत्ति स्वर्ण इत्यादि तुम अर्जित करोगे ना, उसमें कलयुग का ही निवास है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। मैं महाभारत का उदाहरण देता हूं तुम्हें। खांडवप्रस्थ वन का से प्राप्त जो संपत्ति थी, पांडवों ने उससे इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया ना, उसी धन से उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया। उस यज्ञ के पश्चात ही पांडवों को ज्यादा दुख मिला। द्यूत क्रीड़ा हुई, पांचाली के वस्त्र हरण का भी कृत्य हुआ वहां पे। तो जब आप काले धन से, जब कृष्ण धन से, या जिसे तुम ब्लैक मनी कहते हो, उसके द्वारा यदि तुम यज्ञ का भी आयोजन करोगे तो उचित परिणाम नहीं मिलता है जी, नहीं मिलता है। इस प्रकार